मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा शरीफ का अपना सबक पढ़ेंगे जो रेगुलर हमारी क्लास शुरू है। आयत नंबर 116 ता आयत नंबर 118। तो कल की वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें मैंने आपको अच्छी तरह गाइडलाइन दे दी है कि हम दुआ जो है वो करने के लिए किस तरह की जगह का इंतखाब हो कि हमारी दुआ की कबूलियत, हमारी सेटिस्फेक्शन मुकम्मल तौर पर अमल में आ जाए और हमारा दिल इत्मीनान पकड़ ले कि हमने जो दुआ की है वो हमारी कबूल हो गई है। अब इत्मीनान क़ल्ब के लिए अब ऐसा भी एक सवाल उठ सकता है कि जो लोग यानी कि जो लोग बाहर जाते हैं, जिनके पास इतने अखराजात हैं, बात रही उनकी। अब उन लोगों की बात जो घर में दुआ करते हैं और दुआ कबूल नहीं होती। दुआ करने का तरीका तो यकीनन यही रहेगा। ये बात आ गई है फीलिंग की कि मज़ार पे फीलिंग बाबा जी की आएगी और अल्लाह की कुदरत के जो मनाजर हैं वो देखकर फीलिंग अल्लाह वाली आएगी। अब रहेगी बात घर में नमाज़ पढ़ते हैं या दुआ करते हैं तो फीलिंग फिर भी हमारे अंदर जो सोचे हैं, फीलिंग्स हैं, वो हमारी बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पाती। हम तवज्जो नहीं कर पाते पूरी तरह, हम गर्क नहीं हो पाते अपनी दुआ के अंदर कि जो हमारी दुआ जो है हमें लगे कि हम मुकम्मल सुकून में हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी। मेरी मुखातब बिलखसूस ख़वातीन बच्चियाँ हैं और इसके अलावा देखने की पाबंदी किसी मर्द को भी नहीं है। कोई भी देख सकता है। सिर्फ बात इसलिए है कि जो मेरा मुखातब है, क्योंकि मैं ख़ातून हूँ तो ख़वातीन से बात करूँगी। घर में जो बच्चियाँ ख़वातीन जो माएँ दुआएं करती हैं और इसके लिए काफ़ी सारी परेशानियों को, मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी जानती हूँ कि दुनिया के मसाइल माँओं के लिए कितने ज़्यादा सीरियस होते हैं और माएँ फिर कितना घुट घुट कर रोती हैं। उनके लिए जो ख़ुसूसी तौर पर मैं एक जो है वो बात करूँगी कि आप लोग ऐसी जगह पर दुआ का इंतखाब कीजिए, ऐसी जगह पर अपनी नमाज का इख्तिमाम रखिए जिधर बाकी घर के अफराद का आना जाना कम हो और फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही तो आप फिर छत पे तो बहुत कम जाते हैं ना लोग, फिर छत पे अपनी दुआ का इख्तिमाम कीजिए। और दुआ के लिए पहले दुआ की कबूलियत के 2 नफल पढ़िए और उसके बाद खड़े होकर दुआ करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें कबूलियत जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि खड़े होकर जब कोई बंदा बात कर रहा है तो यकीनन आप समझते हैं कि नमाज के अंदर जो क़याम करते हैं उसकी कितनी ज़्यादा कबूलियत होती है। तो लेकिन अगर कोई खड़ा होकर दुआ ना कर सके तो वो बैठ के कर सकता है, वो सजदे में जाके और भी ज़्यादा कबूलियत हो जाती है। तो ये मैंने सिर्फ जगह बताई है कि जो लोग घर में दुआ कर रहे हैं या डेली बेसिस पे अल्लाह से मांगते हैं, तो बिलखसूस माएँ या वो लोग जिनकी दुआएं जो हैं वो बड़ी देर से दारीना हो चुकी हैं और कबूल नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को भी आज की वीडियो को सुनने के बाद दुआ के लिए मुकम्मल रहनुमाई और गाइडलाइन मिल जाएगी। तो हम अपने सबक को देखते हैं जो मैंने आपको बता दिया। आयत नंबर 116 था आयत नंबर 118। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू तहज़्ज़लहु वलदन सुब्हानहु। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते तो अब सूरह बकरा शरीफ को पढ़ने के बाद जान जाएंगे कि ईसाई लोग जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। इसी वजह से जैसे आपने देखना है कि हम भी इसी तरह के मामलात ही कर रहे हैं। ईसाई कोई हर मज़हब, हर किताब को मानने वाला कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, लेकिन हमें हुक्म सिर्फ अमल का है। हमें कुछ कवानीन दे दिए गए हैं, हमने अमल करके दिखाना है, हमने उलझनों में नहीं पड़ना। उलझनों से बाहर आ जाइए प्लीज़ और बात को देखिए कि ईसाई जो हैं जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। क्यों? कि वो कहते हैं कि बिन बाप के बेटा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह की कुदरत कामला के आगे इंसान की सोच फेल है। अब वकालू और वो कहते हैं लुत्ताहज़्ज़लहु वलदा कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, अल्लाह ने किसी को है अपना बेटा बना लिया है। सुब्हानहु, पाक है वो ज़ात ऐसी बातों से जो ये लोग करते हैं। बल्लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़, यानी बेटा तो वो बंदा बनाएगा ना जिसकी बाकी चीज़ें ना हों।
جیسے ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہو جائے، ہمیں پتہ ہوتا ہے باقی دوسری چیزیں ہماری اولاد ہوگی وہ ہماری اپنی ہوگی، تو اس بندے کو ضرورت پڑتی ہے اپنا بیٹا بنانے کی جو باقی چیزوں کا خالق نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کے اس حصے میں بتایا ہے کہ کسی ایک کو بیٹا بنانے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو ترجمہ اس کا دیکھیے، بل لہو ما فی السماوات، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، یعنی ایک بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے بندے اس کے ہیں۔ دنیا و ما فیہا، اور جو درمیان ہے زمین و آسمان کے، سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کو ایک بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ کرسچن میری بات کو سنے گا تو یقیناً اس الجھن سے باہر آ جائے گا، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کو ایک بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری ناقص سوچ ہے کہ بیٹے ہی وارث ہوتے ہیں، حالانکہ اکثر موسٹلی دیکھا ہوگا کہ بیٹا تو جو ہے وہ ماں کو کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور شادی ہو جائے تو بالکل نہیں پوچھتا، کیونکہ ہماری ماؤں کی تربیت کے اندر کہیں کوئی فرق رہ جاتا ہے، یا بچے دنیا کے حساب سے اس اصول کو نہیں سمجھ پاتے کہ ماں کا حق کیا ہے، تو پھر یہ حق ادا نہیں کرتے، تو پھر کل کو ہمارے بچے بھی انہیں پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا پائیں اور ہمارے بچے سمجھ پائیں۔ کل اللہ قانتون، سب اسی کے تابع فرمان ہے، قانتون سب اسی کے، کلن سب کے سب اللہ کے تابع فرمان ہے، نہ کہ اللہ کو کسی کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کو کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی ایک چیز کی ملکیت کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر بنانے کے لیے جو ہے اپنے گھر کے لیے جگہ خریدتے ہیں، یا کوئی حویلیاں خریدتے ہیں یا پراپرٹیاں بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم خرید بھی لیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اللہ کی جب مرضی ہو ہم سے جگہ خالی کروا لے، کیوں؟ وہ واحد مالک ہے اور مکمل مالک ہے، ہم ٹیمپریری مالک ہیں، ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ملکیت بیٹے کے نام، بیٹا مر جاتا ہے آگے اس کے بیٹے کے نام، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ہم میں سے مکمل اور پکا مالک وہ ہے جس کو موت نہ آئے، اور ہمیں تو موت ہے، اس لیے ہم تو پکے مالک ہے ہی نہیں، ہم تو عارضی اپنا گزارا کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خالق، توجہ کرتے رہنا، اگر آپ توجہ سے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یقین کرو کسی مفتی کی ضرورت نہیں، کسی الجھن کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کو کہو گے نا دعا کرتے ہوئے، یا بدیع السماوات والارض المدد، یا بدیع السماوات والارض ادرکنی، میری فریاد رسی کیجئے۔ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے جب آپ اس کی اس خاص صفت کو بیان کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے جو اللہ نے خود اپنے لیے سلیکٹ کیے ہیں لفظ۔ میں نے خالق نہیں کہا، میں نے بدیع کہا ہے۔ بدیع ایسے خالق کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے وجود کے بغیر کسی چیز کو پیدا کر لے۔ جیسے لوہا ہو تو کوئی بندہ لوہے سے چیز بنا لے، لکڑی ہو تو لکڑی سے چیز بنا لے، اس کا مطلب ہے پہلے چیز موجود تھی، اس کو پیدا کرنے کو پھر لکڑی سے کسی نے ٹیبل بنا لیا تو وہ ہم کیسے اس نے خلق کیا، بنایا خلق کیا، لکڑی تھی۔ اب بدیع کے معنی کیا ہے کہ کچھ بھی نہ تھا، سرے سے کسی چیز کسی مٹیریل کا وجود ہی نہ تھا، تو وہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی مٹیریل کے کھڑا کر دیا۔ سبحان ہے میرے پروردگار کی ذات۔ اب ضرور اپنے رب کو پیار سے پکارا کرو، آپ کا رب بہت پیار کرنے والا ہے، اور یقیناً اللہ سے بڑھ کے کس کی محبت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میرے ان الفاظ کو 2-4 مرتبہ سنیں گے تو آپ کے اندر ضرور ایک اللہ کی محبت کی ٹچ کی فیلنگ آئے گی، اور آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، قضا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں فلاں کو قضا آ گئی ہے، قضا کا مطلب امر، حکم۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی امر کا، اور جب وہ کسی امر کا، کسی کام کا، کسی امر کا، کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ میں اس لیے اس طرح دہرا کے بولتی ہوں کیونکہ آپ قرآن پڑھو، سنو، تو آپ کے لیے سمجھ کے دروازے کھل جائیں۔
فَإِنَّمَا يَقُولُ اللَّهُ كُن فَيَكُن۔ اب کیا سمجھ آئی؟ توجہ سے دیکھیے گا، فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے، اس سے کہتا ہے۔ مثلا آپ فار ایگزامپل لوہا پڑا ہوا ہے، اللہ کے کن، اب اللہ کو بتایا کہ لوہے کو کون سا کن کہا ہے، یا پانی کو کون سا کن کہا ہے کہ سیلاب آگے۔ یہ کن جس میں بھی اللہ تعالیٰ امر لگائے وہ کن کا امر لگتا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ کن کا امر لگانے کے وہ قابل ہو جائے، لیکن انسان اس قابل نہیں ہے۔ اس لیے سوچ بڑی رکھنے سے انسان جو ہے اللہ نہیں بن جاتا۔ تو اللہ اللہ ہی ہے، اللہ کو اللہ ہی رہنے دینا چاہیے، اللہ ہی خالق خوبصورت ہے۔ تو اس سے کہتا ہے ہو جا، یقولو کہتا ہے، لاہو اس سے، ہو جا، کن فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان بن جاؤ، آسمان بن گئے، زمینوں سے کہا بن جاؤ، زمینیں بن گئیں۔ اللہ جس کو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اتنا سخت ہے، حکم ماننے کے لیے ہر چیز کے اوپر اطاعت واجب کی گئی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَاتُ۔ بے علم لوگ، لا یعلمون جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو جانتے نہیں ہیں، الذین لوگ، کالا کہتے ہیں، اور بے علم لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ لا یکلمنا اللہ، یکلم ہم کلام، اللہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اب لوگوں کے آپ دیکھ لو، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں معجزے دکھاؤں، کہ میں کہوں یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، تو میں کہوں گا دیکھا میرا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو تو ہو جائے، یہ پاور اللہ کی ہے، اللہ کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ اب کیا بالکل کلیئر ہو گیا ہے؟ اسی آیت کو دیکھنا ہے کہ بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے لوگ چاہتے ہیں اللہ ان سے بات کرے تو اللہ ان سے بات کر لے، نہیں، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو بے نیاز ہوتا ہے۔ اب او تاتنا آیات، تو یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی؟ اب ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی آیات اتریں، ہمارے گھروں میں بھی معجزے ہوں، تو ان کا یہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ہم کن کہیں تو فیکون ہو جائے۔ تو اب وہ کہتے ہیں یا تو کوئی ایک آیت ہی، ایک نشانی آ جائے، تو یا ان کے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ اب اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں آتی؟ کَذَلِکَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں۔ کَذَلِکَ اسی طرح کی بات کر چکے ہیں، کون؟ من قبلہم ان سے پہلے، مثل قولہم ان کی بات کی مثل، ان کی بات کی طرح کی بات ان سے پہلے لوگ بھی سیم بات کر چکے ہیں، وہ بھی یہی کہتے آئے ہیں۔ یہ مسئلہ کب سے پیدا ہو گیا؟ جب سے فرقہ پرستی نے جنم لیا۔ میں نے شروع میں پہلے دن گزارش کی تھی کہ فرقے میں نہیں آنا، فرقے میں نہیں آنا، فرقہ پرستی جو ہے وہ آپ کو گمراہ کر دے گی، فرقہ پرستی میں کبھی نہیں آنا۔ آپ اس وقت تک بات کو سمجھ نہیں سکتے جب تک فرقے سے باہر نہیں آؤ گے۔ فرقے سے باہر آؤ گے تو آپ کو چیزیں کلیئر نظر آئیں گی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ رسول کی اولاد ہے، بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئے گی کہ یہ شیعوں کا ہے، آپ اولاد مصطفیٰ کا بٹوارہ کیوں کریں گے؟ تو آپ میری پچھلی ویڈیو ایک دیکھیے گا ضرور، جس میں میں نے کہا کون سے رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے آل رسول، کہ آل رسول کو جوڑ کے رکھنا ہے، ان کو ایک ایک کر کے نہیں دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنی لے لیں، جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سنی لے لیں، اور جو ہے پھر سارے 5 کے 5 جو ہیں پھر شیعہ لے لیں، اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔
आपने इन 5 को इकट्ठा रखना है। ये 5 वो हैं जो ज़ेर कसा हैं, जो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के नीचे जिनको छुपा कर बार बार कहा, हाउलाए अहले बैती, ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट आपको कोई मिल सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ही सारी दुनिया को ओहदे मिले हैं। इन्हीं की ज़बान से ही हमारी शफात होगी और इनकी ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ आपका और मेरा ईमान होना चाहिए। जिनको हाउलाए अहले बैती कहा है, मेरा ख्याल है कि इनसे कतन भी हमें कोई बोगस, कोई अदावत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करूंगी कि आपको ज़रूर बात की समझ आ जाएगी। इसी तरह की बातें पहले लोग भी करते रहे कि हमारे पास भी ये हो जाए, हमारे बच्चे भी इसी तरह कबूल हो जाएं जिस तरह नबी पाक के बच्चे कबूल हो गए हैं, जिस तरह नबी पाक की बेटी को जन्नत के सरदार बना दिया है। लोगों का दिल करता है हमारा भी यही सिलसिला हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह जिसके लिए चाहे वो अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। तशाबहत कुलूबुहुम, अब क्यों इस तरह की बात करते हैं? अल्लाह ताला इसके लिए बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, इनके दिल एक जैसे हो गए हैं। अब जितने सुन्नी होंगे उनके दिल एक जैसे हो जाएंगे, शियों के दिल एक जैसे हो जाएंगे। अब जिसमें मैंने आपसे जो पिछली वीडियो एक मैंने रिकॉर्ड करवाई कुरान मजीद फुरकान हमीद से, जिसमें जानवर की मोहब्बत रखना दिल में जायज़ है। फिर वैसे तो मोहब्बत हमारे घर में जो है, कोई जो है हमने पालतू जानवर रखा है, कोई बकरी रखी है, कोई भैंस रखी है, कोई गाय रखी है, उसकी मोहब्बत होगी, उसे खाना खिलाएंगे। एक होता है मोहब्बत को पूजा की हद तक ले जाना, जिसमें मैंने जुलजना, जिसको अहले तशरीह कहते हैं, मैंने उसकी मिसाल दी थी कि जुलजना की मोहब्बत इतनी उनके दिल में रासख कर गई है कि वो उसको शबी के नाम पर निकालते हैं। और हर साल, और ये भी मैंने आपसे कहा था कि जिस सामरी जादूगर ने एक नई जो है वो शिरक की बुनियाद रखी थी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि अब उसकी सज़ा क्या है कि तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम यही कहते रहोगे ला में सासा, ला में सासा, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। इसका मतलब है ये सज़ा होती है। जितने लोग भी मसलन जुलजना के नीचे से गुजर रहे हैं या उनके ऊपर मुंह से कर रहे हैं या ऊपर तीर लगा रहे हैं, ये उनकी ड्यूटियां लग चुकी हैं। जो जो उन्होंने किया है ना, उसी के हिसाब से सजाएं मुकर्रर हो गई हैं। जो जो जिसका कोई अहल है, जो उसे अच्छा लगता है, हाथ से भी अमल वैसा ही जो है वो सरजद होगा। तो ये उनके ऊपर, उनको नहीं अंदाजा होता कि हम क्या कर रहे हैं, कि जानवर की मोहब्बत को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों को बादशाह हुसैन की तरफ निस्बत देने से हम जानवर को लाके सामने खड़ा कर दिया। क्या जनाब मूसा की ये सामरी वाली बात याद नहीं रही? उसने तो ओरिजिनल नहीं रखा था, उसने तो सिर्फ जो है वो सोने चांदी का एक कालब बनाया था, तो जिस पे उसके लिए साथ जो है एक अल्लाह के मुकर्रम नबी ने बद्दुआ दे दी। तो अगर हम अब इस तरह के काम करेंगे तो क्या हमारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई इज़ाब नहीं आएगा? बिल्कुल भी कभी किसी जानवर की पूजा ना कीजिए, कभी अपने बच्चे किसी जुलजना के नीचे से ना गुजारिए, कभी घोड़े की थूक से कभी बेटे ना मांगिए, आप कभी भी घोड़े को हाथ लगाना इबादत ना जानिए, क्योंकि ये प्रमोट करना होता है। और प्रमोट करने वाला, जैसे एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुश्मनों के साथ शामिल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके नुकसान वाला कोई काम नहीं किया, मैं उधर बैठा रहा हूँ, दिल में मोहब्बत आपकी थी लेकिन मैं गिरोह उनके में शामिल था। तो मेरे आका करीम, मेरे करीम आका करीम क्या फरमाते हैं? मुस्करा पड़े, कहा क्या ये कम जुर्म है कि तूने उनकी तादाद में इजाफा किए रखा, कि उनकी तादाद ज्यादा नजर आई, तुम्हें एक की वजह से उनके जो है इजाफा हुआ है, क्या इस गुनाह का कोई जाला है? यानी कि कोई बंदा कहे कि मैं कुछ भी नहीं करता, बस बैठा हुआ था, भी बैठना भी जुर्म होता है। तो यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी कि जानवर की मोहब्बत रखना, और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो आपके साथी, कोई भी आपका साथी ऐसा अमल कर रहा है, आप उसे ज़रूर जो है समझाइएगा कि ये गलत है। क्यों मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? फ़र्क ये पड़ेगा कि उम्मत मुहम्मदिया कम हो जाएगी, ज़्यादा दोज़ख में चली जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद दूसरे को आप आगाही दोगे तो यकीनन कोई भी इतना अंधा नहीं होता, वो समझ ही जाएगा
उसे जब जनाब मूसा के सामरी वाली मिसाल दे के समझाओगे कि उसको नबी ने बद्दवा दी थी, तो यकीनन वो जो गलती कर रहा है या डट चुका है या कटर हो चुका है, वो बात को समझ ज़रूर पाएगा। उसे वीडियो की तरफ रेफ़र कीजिए ताकि वो समझ पाए बात को। बाज़ औक़ात समझाने का अंदाज़ इस तरह होता है कि बात की समझ नहीं आती, तो कद उनके दिल उनसे मिल जाते हैं। जो शिया हो जाता है वो शिया के साथ शामिल हो, जो सुन्नी हो जाता है सुन्नी के साथ शामिल, जो अहले हदीस हो जाता है वो जो कहता है वो फातिहा शरीफ भी पढ़ लो तो गुनाह हो जाता है। हालांकि फातिहा शरीफ से बड़ी चीज़ रोटी के ऊपर पढ़ के बरकत वाली कोई नहीं है, लेकिन उसके नज़दीक तो वो भी रोटी रख के पढ़ लो तो वो गुनाह कहते नहीं, बिस्मिल्लाह बस वाजिब है। भाई अगर किसी ने शफा भी, तो सूरह शफा भी तो है ना, तो हम अगर शफा के लिए पढ़ लेंगे तो उसमें वो नापाकी वाला अमल नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आप रोटी रख के अपने वालिदैन को साले सवाब के लिए दुआ कर लेते हैं और कहते हैं अल्लाह ये रोटी जो है मैंने सामने रखी है, ये मैं किसी गरीब मस्कीन को इस नीयत से खिलाता हूँ कि मेरी माँ की या मेरे बाप की या मेरी कोई भी आसानी आप चाहते हैं, अल्लाह जो मर चुके हैं या जिंदा हैं, ज़रूरी नहीं कि मरे हुए कह दो। किसी गरीब को खाना खिलाना तो वैसे ही बात से बरकत होता है। तो अल्लाह ये जो मैं खाना खिला रही हूँ इसकी बरकत से जो मरा हुआ है उसके लिए दुआ करो, उसकी कब्र में आसानी हो जाए। जिंदा हो तो दुआ करो अल्लाह मेरे बेटे के लिए आसानियाँ हो जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने मुर्दों के साथ मंसूब कर लिया, इसलिए हम जो है दवा के लिए कभी भी किसी को भी खाना खिला सकते हैं। तो इनके दिल आपस में मिल गए हैं तो वो सारे कहते हैं जी ख़त्म हराम है, ख़त्म हराम। ख़त्म हराम है, हम ख़त्म की बात ही नहीं कर रहे, हराम हलाल की, हम कर रहे हैं बात बरकत की, हम कर रहे हैं शफा की बात कर रहे हैं। तो हम शफा के लिए सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ेंगे ना खाने पे, ताकि इसमें बरकत हो जाए। और अगर माएँ मेरी वीडियो को देखें तो ज़रूर अपने जो बच्चा तंग कर रहा है मुसलसल सूरह फातिहा शरीफ जो है, मैं इसके लिए इंशाल्लाह ताला एक वीडियो रिकॉर्ड भी करवाने की कोशिश है मेरी कि अपने बच्चों को खाने के ऊपर सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर या 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 मुँह से बोल के दुआ करके अल्लाह इसकी बरकत से मेरे बच्चे के अंदर से झूठ ख़त्म हो जाए, या बच्चा सबक नहीं पढ़ रहा या मुश्किलें आ रही हैं, अल्लाह ये मुश्किल टाल दे, अल्लाह मेरे बच्चे का पढ़ाई में दिल लग जाए, अल्लाह अच्छे दोस्त मिल जाएं, तो यकीनन आपकी दुआ कबूल होगी। एकदम से बच्चे को आप खींच के सही या गलत नहीं कर सकते, वो प्रमोट होगा। आस्ता आस्ता इस अमल को जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बच्चों को बहकने से भटकने से बचा लेगा। तो आपका दिल अगर मेरे साथ मिल जाएगा तो आपका दिल कुरान के साथ मिल जाएगा। जिसका दिल कुरान के साथ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह वो निजात पा गया। कद बय्यनल आयाते लिकौमी यूक़िनून, ये हमारी आज का सबक जो है इस आयत पे मुकम्मल हो गया है। हमने तो अहले यकीन के लिए यूक़िनून, बड़ी प्यारी बात है। जब ये बात ऐसी मैं देखती हूँ मेरा दिल जो है वो गम और खुशी और ज़ौक़ से जो है मेरी आंखों में आ जाता है कि मेरा परवरदिगार क्या कहता है, हमने तो अहले यकीन के लिए खोल कर निशानियाँ बयान की हैं। तो अगर आप अहले यकीन हैं तो आपके लिए अल्लाह ताला ने आज के सबक में जो है वो सारी निशानियाँ जो हैं वो खोल के बयान कर दी हैं। आप यकीनन पहचान जाएंगे कि मैंने आज की वीडियो में आपको क्या लेसन दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपकी समझ जो है वो मेरे साथ आसान हो जाए, जैसे मेरे रब ने मेरी समझ खोली है आपकी भी खोल दे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।